फ्लड के हवाले से इस सेमिनार को डेडिकेट किया था। मैं फ्लड इफेक्ट्स के लिए फ़ंड रेजिंग भी की है और यहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी जो काम है उसकी एग्जीबिशन भी की है। इंशाल्लाह ये पहला स्टेप है। इस तरह मज़ीद हम लोकल आर्टिस्ट को भी प्रमोट करेंगे और मुल्तान टी हाउस के प्लेटफॉर्म से मज़ीद भी हम अपने लोकल जो हमारे हुनरमंद हैं उनको प्रमोट करेंगे, उनकी एग्जीबिशंस भी करेंगे, उनकी इवेंट्स भी करवाएंगे। ये 5वीं रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जो हमारा बुनियादी फोकस है वो ये है कि आज का मुल्तान कैसा है और आज से जो हमारी जनरेशन के आगाज़ में मुल्तान कैसा था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाएं एक किताबी सूरत में। जो विरसा है मुल्तान का, मुल्तान की यादों का, मुल्तान के कल्चर का, मुल्तान की तहज़ीब का, मुल्तान के रहन सहन का, मुल्तान के लोगों का, मुल्तान के मशाहिर का, ये हम चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये 5वीं कॉन्फ्रेंस थी और ये 5वीं किताब है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कल में ये मुल्तान, आज का जो मुल्तान है ये कैसा था, इसके खदोखाल को ये हमारी किताबें जो हैं ये लोगों तक पहुँचाएँगी। मैं ये समझता हूँ कि ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी रेशम दिलाने मुल्तान, इसकी कई हवालों से अहमियत बनती है। एक तो इस तरह के रेगुलर इवेंट से लोग मुल्तान की तारीख़ से, इस खित्ते की अहमियत से, इसके आसार कदीमा से, इसकी मौसीकी से, इसके मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से ना सिर्फ़ वाक़फ़ियत हासिल कर सक रहे हैं बल्कि उनको रिफ़्रेश किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस खित्ते के लोगों में इस कॉन्फ्रेंस से एक जज्बा पैदा हो रहा है कि वो अपने इलाके का वही उरूज जो सदियों पहले था, जो बिफ़ोर क्रिश्चियन पीरियड था, उसको भी जो है वो बहाल करने के लिए अपनी तगो दो में लग जाएं।